वेलकम बैक। बुलेटिन के करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएंगे बिलावल भुट्टो का 90 रोज में इंतखाबात कराने का मुतालिबा। पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा का नाम ईसीएल में नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं इलेक्शन 90 नहीं तो 100 या 120 दिन में कराए जाएं। कठपुतलियां मुस्तरद करने वाले तजुर्बे बंद करें, अवाम को फैसले करने दें। अवाम पीटीआई को भी लाए तो कबूल करेंगे। 16 माह में दीगर सियासतदानों ने खुद को बरी करवाया। हमारा फोकस कारकर्दगी पर था, केसेस पर नहीं। बिलावल धोखा दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार नहीं थी। रहनुमा जेएसयूआई हाफिज हमदुल्ला चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। कहा जितने फैसले हुए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुशावरत से हुई। पीपल्स पार्टी रहनुमा नैयर बुखारी बोले जेएसयूआई के पास 4 वजारतें थी। अगर वो इलेक्शन चाहते तो नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी रोक नहीं सकते थे। जेएसयूआई ना होती रहती तो हुकूमत ही खत्म हो जाती। नवाज शरीफ वक्त वापस नहीं आएंगे। पीपी रहनुमा नबील कबूल कहते हैं नवाज शरीफ को लगता है कि इलेक्शन नहीं हो रहे। इलेक्शन ना हुए तो नवाज शरीफ को अपने केसेस का दिफा करना कठिन होगा। जिस दिन नवाज शरीफ ने वतन वापसी की तारीख दी, अगले दिन इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा। हम चाहते हैं ईसीपी इलेक्शन शेड्यूल दे। अभी शेड्यूल ना आया तो कई साल तक इलेक्शन नहीं होंगे। जेएसयूआईएफ के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं इलेक्शन की तारीख देना सदर का इख्तियार था, लेकिन वो समीउल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से समीउल्लाह खेलते रहे। नवाज शरीफ को ये खदशा है कि इलेक्शन नहीं होंगे और फिर जो उनके लिए बड़ा एक कठिन मरला होगा पाकिस्तान में अपने केसेस को फेस करना। इस रीज़न के वजह से पाकिस्तान नहीं आएंगे, ना आ रहे हैं। जो मुझे इतलात है कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। अगर नवाज शरीफ ने ऐलान कर दिया खुद कि मैं फिलहाल तारीख को पाकिस्तान आ रहा हूँ, अगले दिन इस इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा। हम अभी यही जोर दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन जो है वो ऐलान करे, क्योंकि हमें खदशा है कि इलेक्शन कमीशन ने अगर ऐलान नहीं किया शेड्यूल का तो ये इलेक्शन फिर अगले चंद महीने क्या शायद चंद सालों में भी मुझे नजर ना आए। डेट कौमी असम्बली की हद तक देना जो है वो सदर का इख्तियार था। 48(5) में जो है वो तारीख कौमी असम्बली की हद तक उन्हें ही देनी थी। फिर उसकी परसुस में शेड्यूल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देना था। सेक्शन 57 कहीं पे भी जो है ना ओवरराइड नहीं कर सकती दस्तूरी प्रोविजन को 48(5) को। सदर का ये इख्तियार था, उन्होंने इस इख्तियार को समीउल्लाह कलीमुल्लाह करना शुरू कर दिया। अब वो अपनी पार्टी को, साबका पार्टी को जिसके वो अब भी जो है ना वो उनकी ख्वाहिश है कि उनके साथ रहें, तो ना उनको नाराज करना चाहते हैं और ना किसी और को नाराज करना चाहते हैं। आइंदा माह पाकिस्तान चला जाऊंगा, नवाज शरीफ की तस्दीक कर दी। जराये के मुताबिक लंदन में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। नवाज शरीफ ने मीटिंग में पहली मरतबा खुद अक्टूबर में पाकिस्तान वापसी का तस्करा किया। मीटिंग में चौधरी तनवीर, दानियल चौधरी, चौधरी नदीम खादिम, डॉक्टर अंजुम भी शरीक थे। खेल के मैदान से आपको खबर देंगे एशिया कप के सुपर 4 मरहले में श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें आज टकराएंगी। मैच बारिश से मुतासर होने का इम्कान। वॉश आउट की सूरत में दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दिया जाएगा। कोलंबो में दिन भर धूप निकली रही, बारिश ना हुई, लेकिन ग्राउंड सूखते ही बादल बरस पड़े। श्रीलंकन दारुल हुकूमत में रात 9 बजे के करीब तेज बारिश शुरू हुई। प्रेमदासा स्टेडियम का मैदान फिर ढक दिया गया। प्रैक्टिस में मसरूफ भारतीय टीम को अपनी किट्स बचाने के लिए दौड़ लगाना पड़ी। पीसीबी की कोशिश रंग ले आई। एशिया कप में पाक भारत टाकरे के लिए रिजर्व डे की मंजूरी मिल गई। मैच इतवार को ना हो सका तो पीर को मुकम्मल किया जाएगा। मजीद आपको बताएंगे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी पाकिस्तान में अपना सफर मुकम्मल करके अफगानिस्तान पहुंच गई। चमचमाती ट्रॉफी को मजार शरीफ में नीली मस्जिद ले जाया गया। ट्रॉफी पैगामवादी और तारीखी बाबर गार्डन और दारुल अमान भी पहुंचाई गई। अफगान क्रिकेट बोर्ड ने तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर दी।
मजीद आपको बताएंगे, हर किस्म की स्मगलिंग की रोकथाम, मुआशी और इंतजामी चैलेंजेस से नबर्द आसमा होने और मईशत की तरक्की के लिए रूट मैप तैयार कर लिया गया। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उबूरी विफाकी काबीना, निगरान वज़ीर आला भी शरीक हुए। निगरान वज़ीर आज़म ने अमली इक़दामात की मंजूरी दी और अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी कर दी। माहिर मुआशियात का कहना है कि पाकिस्तान को हर सूरत में FIT, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट पर काम करना होगा। डॉक्टर खाकान नजीब और आबिद सुलेहरी की आवाई न्यूज से गुफ्तगू, कहा मईशत को IMF प्रोग्राम में रहकर मुस्तहकम करना पड़ेगा। अगली हुकूमत को कम से कम 3 साल तक IMF प्रोग्राम लेना होगा। पाकिस्तान को हर सूरत में FDI, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, इन तीनों पे काम करना है। पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट में कॉर्पोरेट फार्मिंग और कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए सीड, AI टेक्नोलॉजीज, मैकेनाइजेशन, फाइनेंसिंग, इसमें भी आगे लेके चलना है। इन्वेस्टमेंट को लाए बगैर और डोमेस्टिक और जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसको एक्साइट किए बगैर आप पाकिस्तान की जो एफिशिएंसी है वो नहीं बढ़ा सकते। इकॉनमी को IMF प्रोग्राम में रह के उसको मुस्तहकम करना है और इलेक्शन के बाद कोई भी पार्टी हुकूमत में आएगी तो उसको भी यही करना होगा कि अगले 3 साल उसको IMF का प्रोग्राम जो है वो लेना है और उसको उस पर अमल दरामद करना है। मजीद आपको ये भी बताएंगे कि मुल्की मुआशी बदहाली के जिम्मेदारों के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया। स्टॉप लिस्ट में शामिल अफराद की तादाद 1000 से जायद हो गई। FIA जराये के मुताबिक मुराद अली शाह के करीबी साथी और ऑफिसर स्टॉप लिस्ट में हैं। साबिक हुकूमतों में शामिल सियासी शख्सियात, सरकारी ऑफिसर भी शामिल हैं। ताजी बिल्डर, सनतकारों के नाम भी शामिल हैं। बदउनवानी, टैक्स चोरी, हवाला हुंडी के किरदार स्टॉप लिस्ट में आ गए। करेंसी, चीनी, पेट्रोल स्मगलिंग में मुलविस अफराद भी स्टॉप लिस्ट में हैं। सियासी जमात की फंडिंग करने वाले भी शामिल हैं। तमाम एयरपोर्ट्स पर स्टॉप लिस्ट में शामिल अफराद को रोकने की हिदायत जारी कर दी गई। मजीद आपको बताएंगे, PTM हुकूमत ने अदलिया की आजादी पर हमला किया। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन से 3 जज अलग नहीं होंगे। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ हुकूमती पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। तफसीली फैसले में कहा गया है कि जज पर उठाए गए एतराजात की कानून की नजर में कोई अहमियत नहीं है। बेंच पर एतराज की दरख्वास्त अच्छी नीयत की बजाय हरासा करने के लिए दायर की गई। माहिर कानून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चार्जशीट करार दे दिया। शुएब शाहीन कहते हैं, इलेक्शन से भागने के लिए PTM ने अदालतों पर हमला किया। पार्लियामान में खड़े होकर करारदादें पास की गईं। हर रोज सुप्रीम कोर्ट पर लफ्जी गोलाबारी की गई। चीफ जस्टिस से मुतालबा है आइन से खिलवाड़ करने वालों को सजा दें। सदर डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद कैसर इमाम कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साबिका हुकूमत का कंडक्ट वाज़ेह कर दिया। फैसले में साजिश का जिक्र किया गया। माहिर कानून अहमद पंसोता ने कहा, जिस तरह जजिस पर हमला किया गया इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला चार्जशीट है। वकील फैजल चौधरी बोले, सुप्रीम कोर्ट को अपने जायज मकाम के लिए ऐसे फैसले देना पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट कमजोर करने की कोशिश पर तमाम जजेस को मिल बैठकर सोचना होगा। परवेज इलाही की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 14 रोज के लिए डियाला जेल भेजने का हुक्म। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हमला और तोड़फोड़ के केस में समात पर परवेज इलाही ने रोस्टरों पर आकर कहा कि पंजाब की कोई जेल रह नहीं गई जहां ना भेजा गया हो। वजीर आला पंजाब रिश्तेदार लेकिन मेरे सख्त खिलाफ हैं, जिस पर जज अबुल हसना जुल्करनैन ने रिमार्क किए, जिस पर एहसान करो उसके शर से भी डरो। अदालत ने जेल में परवेज इलाही की फैमिली से मुलाकात कराने और घर का खाना फराहम करने का हुक्म दिया। जेल रवानगी से कबल परवेज इलाही के वकील की फोन पर शेख रशीद से बातचीत। परवेज इलाही ने कहा, मुझे 2 दिन थाना CIA में रखा गया जहां आपको भी रखा गया था। बहुत जालिम लोग हैं। मैं बता दिया दिल का मरीज हूं तो आपके बारे में बता रहे थे। जब शेख रशीद गिरफ्तार थे तो उन्हें बुखार था। चेयरमैन PTI के साथ खड़े हैं, उन्हें सब मालूम है। PTI में बाकियों का तो आपको इल्म है। गुज़श्ता रोज मीडिया को मैंने बताया कि मुझे शुजात हुसैन ने कहा चेयरमैन PTI को नहीं छोड़ना। बताएं फिर शेख साहब कैसा बयान दिया मैंने।
मजीद खबरें शामिल करेंगे, आपको बताएंगे ओपन मार्केट के बाद इंटरबैंक मार्केट में भी रुपया तगड़ा, डॉलर मजीद नीचे आ गया। गुज़श्ता रोज रुपए के मुकाबले में डॉलर ₹1.99 सस्ता होकर 302 रुपए 95 पैसे पर बंद हुआ। बैंक्स ने दरामद कुनंदगान को डॉलर 303 रुपए 45 पैसे में फरोख्त किया। फॉरेक्स डीलर ने बताया ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 3 रुपए सस्ता होकर 304 रुपए पर बंद हुआ। 4 दिन में इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 15 पैसे जबकि ओपन मार्केट में 24 रुपए सस्ता हो चुका है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं आर्मी चीफ की काविशों से डॉलर नीचे आया, मजीद नीचे आएगा। ताजरों का एतमाद बहाल हुआ। सरहदी दहशतगर्दी की तरह मुसल्लत की गई मुआशी दहशतगर्दी का भी मुकाबला करेंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों को उनके वतन वापस भेजा जाएगा। कराची से मोहम्मद राफे हुसैन की रिपोर्ट देखिए। मईशत मुस्तहकम होगी, आने वाले दिनों में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। निगरान वजीर आजम और वुज़रा से होने वाली मुलाकातों पर गवर्नर सिंध ने ताजरों को एतमाद में लिया। कहा कि आर्मी चीफ की जरा सी तवज्जो से डॉलर 22 रुपए कम हो गया। अगले 2 हफ्ते में आप देखेंगे कि ये और 8 से 10 रुपए आपको 15 रुपए नीचे नजर आएगा। स्मगलिंग हो रही है, उस पर भी क्रैकडाउन वो सिर्फ होगा नहीं बल्कि जारी और सारी रहेगा। गवर्नर सिंह का कहना था कि आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद ताजरों का एतमाद बहाल हुआ। सरहदी दहशतगर्दी की तरह माशी दहशतगर्दी का भी मुकाबला किया जाएगा। गैर कानूनी मुक्कीम अफगानियों को वापस भेजेंगे। इस शहर और इस सूबे में जितनी माफियाज और जितना सिस्टम है उसका क्रैकडाउन जरूर हो। PIA को प्राइवेटाइज करने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ताजरों ने बताया कि मौजूदा बिजली के निर्खों पर सनतें नहीं चल सकती। सोलर एनर्जी पर बिला सूद कर्जे और 200 के बजाय 400 यूनिट्स पर रिलीफ दिया जाए। आप इनकम टैक्स लगा रहे हैं, इनकम टैक्स के ऊपर भी सेल टैक्स लगा रहे हैं, क्यूमुलेटिव सेल टैक्स लगा रहे हैं, फिर फैक्टर वो पावर फैक्टर लगा रहे हैं, फिर सरचार्ज लगा रहे हैं। ये तो किसी सूरत से भी इंडस्ट्री ना चल सकती है, ना ट्रेड चल सकती है। गवर्नर सिंह ने ताजरों को यकीन दिलाया कि वो ताजरों की तजवीज लेकर पीर को फिर वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ मोहम्मद राफे हुसैन, ARY न्यूज, कराची। पाकिस्तान बार काउंसिल के निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से जजिस के लिए कर्ज के फैसले पर तहफुजात। पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपने बयानात में कहा है पंजाब की निगरान हुकूमत का अमल गैर इखलाकी और गैर कानूनी है। सरकारी खजाने को बदतरीन मुआशी हालात में बहुत नुकसान पहुंचा है। अवामी वसाइल से कर्जे की मंजूरी का अमल जायज नहीं। गरीबों से भी कर्जों पर 20 से 25% 100 सूद वसूल किया जाएगा। जजिस तनख्वाहों और मराद के साथ बिला सूद कर्ज ले रहे हैं। जजिस के लिए कर्जों का यह अमल ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ है। 11 जजिस के लिए कर्जों का अमल इम्तियाजी सलूक और अदम मसावात है। पंजाब की निगरान हुकूमत कर्जों से मुतालिक नोटिफिकेशन वापस ले। मुआशी हालात पहले से कई अबतर हैं और आवाम को महंगाई का सामना है। 2 माह बाद तहरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियन सूबे के नंबर 1 पार्टी होगी। सरबराह PTI पार्लियामेंटेरियन का दावा, कहा जो आज मजाक उड़ाते हैं 2 माह बाद हम उनका मजाक उड़ाएंगे। मेरी हुकूमत में किसी का बाप भी रिश्वत नहीं ले सकता। ये पार्टी PDM के चोरों के खिलाफ बनाई है। इस 2 महीने में तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन को सूबे का नंबर 1 पार्टी देखेंगे। ये लोग मजाक उड़ाते हैं और 2 महीने के बाद हम इनका मजाक उड़ाएंगे। ये खाली रह जाएंगे, इनके लिए मैदान नहीं सजेगा। परवेज खटक की हुकूमत में किसी का बाप भी तुमसे रिश्वत नहीं ले सकता। हमने जो ये पार्टी बनाई है इन PDM चोरों के खिलाफ बनाई है। मजीद आपको बताएंगे परवेज खटक का 2 माह में PTI तोड़ने का दावा। वकील चेयरमैन PTI शेर अफजल मरवत का दिलचस्प तबसरा। शेर अफजल मरवत ने तबसरा किया परवेज खटक PTI तोड़ने की बात कर रहे हैं, उनकी अपनी सलाहियत गन्ना तोड़ने की भी नहीं। खुद परवेज खटक ने अपनी पार्टी का बुनियाद रखते हुए कहा था कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ूंगा। आप सबको इल्म है इसकी अपनी सलाहियत गन्ना तोड़ने की नहीं।
चित्राल के मकामी आबादी पाक फौज की मदद करने के लिए बाहर निकल आई। लोग असलहा, गोला बारूद और खुराक पाक फौज के अगले मोर्चे तक पहुंचा रहे हैं। चित्राल के गयूर आवाम भी पाक फौज और फोर्सेस के शाना बशाना लड़ने के लिए तैयार हैं। मकामी लोगों ने FC विंग कमांडर के साथ जिरगा करके मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। मकामी लोगों ने TTP की तरफ से दहशतगर्दी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। PTI के साबिक MP शौकत अली लाली का दम तोड़ गए। गुज़श्ता रोज ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी हुए थे। इस्लामाबाद जाते हुए कोट मोमिन के करीब गुज़श्ता रोज हादसा पेश आया। हादसे में उनकी अहलिया मौके पर इंतकाल कर गई थी। शौकत अली लालिका को लाहौर के निजी हॉस्पिटल में ले जाया गया। शौकत अली लालिका 3 बार MPO, सूबाई वजीर और वजीर आला के मुशीर भी रह चुके हैं। मरहूम 9 मई के वाकयात के बाद से रूपोश थे। मरहूम की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में आज अदा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर मिल्स के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच चीनी जखीरा अंदोजों केस के 12 सितंबर को समाअत करेगा। बेंच जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल होगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने हुकूमत, अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। बिजली और गैस चोरों के खिलाफ मुल्क भर में क्रैक डाउन जारी। पेस्को रीजन में ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान 49 बिजली चोरों के खिलाफ पर्चे कट गए। बलोचिस्तान में 67 बिजली चोरों के कनेक्शन मुनक़ता किए गए। 2 करोड़ 30 लाख की नादहिंदा सीमेंट फैक्ट्री और 44 लाख की नादहिंदा आइस फैक्ट्री का कनेक्शन भी कट गया। मजीद आपको बताएंगे, लाहौर के सनतकारों ने बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मोहम्मद मजहर इकबाल की रिपोर्ट देखिए। और टाउनशिप इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के जेरे इंतजाम कोट लखपत में सनतकारों और ताजरों ने महंगी बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। बिजली चोरों को भी हाथ डाला गया है। इंशाअल्लाह जो चोरी रुकेगी तो वो यकीनन उससे भी आपकी कीमतें नीचे आएंगी। आज हुकूमत ख्वाज पाकिस्तान ने जिस तरह मुश्तरका ये अमल किया, IMF ने हमें बिजली के नर्ख बढ़ाने के लिए नहीं कहा, उन्हें कहा वो चोरों को पकड़ा जाए, लैंड लॉसेस को पकड़ा जाए, तो ये अच्छा इकदाम है। 3 दिन के अंदर अंदर मुल्क का सिनेरियो ही बदल दिया है। 22 रुपए डॉलर और पाउंड और यूरो इस तरह ड्रॉप हुए जैसे होने का हक था। सनतकारों का कहना था कि हुकूमत के हालिया इकदाम से डॉलर की कीमत में कमी अच्छा इकदाम है, इससे यकीनन मईशत में बेहतरी आएगी। कैमरामैन मियां नाज़म के साथ मोहम्मद मजहर इकबाल, ARY न्यूज, लाहौर। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद के मस्जिद अल रईन के हॉल में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान हज वॉलंटियर्स ग्रुप के सैकड़ों अरकान समेत सिफारती अफसरान, सऊदी और पाकिस्तानी कम्युनिटी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान हज वॉलंटियर्स ग्रुप के मरकजी कोऑर्डिनेटर अशरफ अली खान का कहना था कि गुज़श्ता 14 सालों में आज़मीन हज की खिदमत का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। रवां साल 1450 अकामा होल्डर्स रजाकारों ने हुजाज कराम की खिदमत का फरीज़ा अंजाम दिया और हर साल सिफारत खाने पाकिस्तान मुख्तलिफ सऊदी इदारों के ताउन से रजाकारों की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। पाकिस्तानी सफीर अहमद फारूक ने पाकिस्तान हज वॉलंटियर्स ग्रुप की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि खादमीन से ज्यादा मुतहरिक और फाल किरदार सऊदी अरब में मुकीम अकामा होल्डर्स की जानिब से देखा गया है, जिससे पाकिस्तान का नाम भी रोशन होता है। तकरीब में इब्रार तनोली, अब्दुल्ला असलम राजा, किंग खालिद फाउंडेशन के डायरेक्टर और दीगर ने खिताब किया। आखिर में सफीर पाकिस्तान अहमद फारूक ने हज रजाकारों में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। मजीद आपको बताएंगे, ओवरसीज पाकिस्तानी वेलफेयर काउंसिल बरतानिया ने यौम दिफाई पाकिस्तान के मौके पर एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल और लॉर्ड कुर्बान हुसैन समेत मुख्तलिफ शहरों के मेयर्स, काउंसलर्स और सरकर्दा सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हमारे नुमाइंदे आफ्ताब बेग की रिपोर्ट देखिए।
पाकिस्तान वेलफेयर काउंसिल बरतानिया ने लंदन के नवाई इलाके सलाव में यौम दफा पाकिस्तान के हवाले से तकरीब का इत्माम किया, जिसमें मुख्तलिफ शहरों के मेयर्स, काउंसलर्स, सियासी और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि पाक फौज हमारा फख्र है। दफा एक बहुत ही अहम दिन है। ये वो दिन है जब हमने हिंदुस्तान की एग्रेशन को रोका और रिपल्स किया, जवाब दिया। हमारी अफवाज और अवाम एक पेज पर खड़े थे, इकट्ठे खड़े थे, आज भी खड़े। आज भी कोई अगर हमारी तरफ मैली आंख से देखता है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तमाम शुहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं और गाजियों को भी सलूट करते हैं कि अवाम और अफवाज के दरमियान जो दरार डालने की नाकाम कोशिश की गई है, उसको पाकिस्तान में और ओवरसीज कम्युनिटी ने सर बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी इदारों के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। तकरीब में पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में अफवाज पाकिस्तान के आला अफसरान ने भी शिरकत की और ओवरसीज पाकिस्तान वेलफेयर काउंसिल के चेयरमैन नईम नक्शबंदी और सदर हाजी आबद हुसैन का पुरवकार तकरीब के इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर पाकिस्तान का कौमी तराना और मिली नगमे भी पेश किए गए और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद के फलक शकाफ नारे भी लगाए गए। आफ्ताब बेग, ARY न्यूज, सलाव। पाकपतन पुलिस ने पंजाब के मुख्तलिफ अजला में डकैती राहजानी की वारदातें करने वाले 60 डकैत गैंग्स को गिरफ्तार करके 4 करोड़ 21 लाख मालियाती माल मसरूका बरामद करके मुलजिमान से जदीद असलहा भी बरामद कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारिक विलायत के मुताबिक पाकपतन पुलिस ने गुज़श्ता माह के संगीन वारदातें करने वाले 7 खतरनाक डकैत गैंग्स के 33 डाकुओं को गिरफ्तार करके उनकी कब्जे से 4 करोड़ 21 लाख से जायद मालियत का माल मसरूका बरामद किया गया। DPO के मुताबिक गिरफ्तार गैंग से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला जदीद असलहा भी बरामद कर लिया गया। पाकपतन पुलिस ने संगीन वारदातों में मतलूब 161 इश्तिहारी मुजरिमान को और 117 अदालती मफरूर को गिरफ्तार कर लिया है। बात करेंगे बदलते मौसम के हवाले से। आपको बताएंगे मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश रहेगा। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है।